हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम गुरु ऑफिशियल। मैं अंजलि फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन। ग्लोब मीन्स हमारा ग्लोब्स होता है। लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे अक्षांश रेखा के बारे में। तो लैटिट्यूड को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना है। पृथ्वी का एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम लोग पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी की स्टडी के लिए करते हैं। और इसके अध्ययन के लिए हम लोग दो लाइंस का भी यूज करते हैं, जिस लाइंस का नाम है लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रहा पृथ्वी और पृथ्वी को हमारा दो भागों, बराबर भागों में बांटता है विषुवत रेखा। बहुत बार हमारा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमारा विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है और कितने डिग्री पे काटता है? 0 डिग्री पे। और यहाँ पर ये 0 डिग्री बनाता है। ठीक है, और ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा साउथ पोल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा को, फिर देखेंगे देशांतर रेखा को। ग्लोब को हम लोग समझ गए। अब अक्षांश रेखा क्या है? तो देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखा खींची गई है और विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 और दक्षिणी ध्रुव की तरफ 90 अक्षांश रेखा हमारी खींची गई है। इसमें से कुछ अक्षांश रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 90, 90, 180 इतने अक्षांश रेखा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है जिन्हें हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक हमारा है मकर अक्षांश रेखा। ये सारे 22 डिग्री पर बना हुआ है मकर रेखा। एक हमारा है कर्क अक्षांश रेखा। ये भी हमारा सारे 22 डिग्री पर बना हुआ है। एक है हमारा अंटार्कटिक रेखा, टार्कटिक रेखा। ये 66 होल 1/2 डिग्री पर बना हुआ है। और एक हमारा है आर्कटिक रेखा। ये भी 66 होल 1/2 डिग्री पे बना हुआ है। विषुवत रेखा के अलावा ये 4 अक्षांश रेखा है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो मकर रेखा जो सारे 22 डिग्री पे है, दूसरा कर्क रेखा जो भी सारे 22 डिग्री पे है, तीसरा अंटार्कटिक रेखा जो सारे 66 डिग्री पे है और आर्कटिक रेखा जो 66 होल 1/2 डिग्री पे है। ठीक है, इन जो आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच ही हमारा भारत स्थित है। और ये जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। यही जो कर्क रेखा है यही हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। और यही कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये जो हमारा भारत है वो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत कहाँ स्थित है पृथ्वी में, तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, अब टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, ऊपर हमारा 90 डिग्री है और नीचे हमारा 90 है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 180। बहुत बार क्वेश्चन में 181 भी दे दिया जाता है। तो अगर 180 दिया रहा है तो हम लोग 180 मारेंगे। अगर 180 नहीं दिया रहेगा, 181 दिया तो हम लोग 181 मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि हम लोग ये जो विषुवत रेखा है इसको भी अक्षांश रेखा में लेते हैं, इसको भी अक्षांश रेखा में लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा क्या है और इसके टाइप्स सबको। अब हम लोग विषुवत रेखा को समझते हैं। तो विषुवत रेखा दो ध्रुवों को मिलाकर जो बनती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। इन दो ध्रुवों को मिलाकर जो बनती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा ये इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो इनकी संख्या टोटल 180 + 180 = 360 होती है। ये हमारा वेस्ट तरफ हमारा 180 होता है और हमारे ईस्ट तरफ 180 होता है।
विषुवत रेखाओं की संख्या। तो टोटल विषुवत रेखाओं की संख्या 180 + 180 = 360 डिग्री। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि ग्लोब ये हमारा एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग हम लोग पृथ्वी के स्टडी के लिए करते हैं, और इसी स्टडी में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा का यूज करते हैं। ये हमारा अक्षांश रेखा है और ये हमारा देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा ये है हमारा और देशांतर रेखा ये है। ये 0 डिग्री पे हमारा अक्षांश रेखा बनता है और ये हमारा देशांतर रेखा। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारी 181 है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी 360 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखा को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब पॉइंट्स को। तो देखिए ये हमारा ग्लोब एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो अब देखिए, अब बहुत बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार बनता है। तो देखिए दो क्रमागत लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, और इस अक्षांश रेखा का यूज कहाँ किया जाता है ग्लोब में? तो इस अक्षांश रेखा का यूज टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। वातावरण के टेम्परेचर को नापने के लिए इस अक्षांश रेखा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देशांतर रेखा। तो देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह अलग अलग होती है। यहाँ पर उसकी दूरी सबसे अधिक होती है और यहाँ पर इसकी दूरी सबसे कम होती है। तो दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की जब सबसे अधिक दूरी होती है तो वो होती है 111.3 किलोमीटर, और जब सबसे कम होती है तो वो होती है 0 डिग्री। ठीक है, 0 किलोमीटर। और इस देशांतर रेखा का यूज हम लोग टाइम और तिथि को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, इस देशांतर रेखा का यूज। ठीक है, अब इस देशांतर रेखा से हमारा एक टॉपिक आता है कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री और 180 डिग्री का यूज सबसे पहले कब किया गया था, मतलब कि ग्लोब में। तो देखिए 1884 में हमारा 1884 में एक बैठक हुई थी वाशिंगटन में, जहाँ पर 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में विचार किया गया था कि कौन सा डिग्री हमारे समय को निर्धारित करेगा और कौन सा हमारे टाइम को। तो देखिए ये जो 0 डिग्री है ये इससे हमारा प्रधान समय ज्ञात होता है, प्रधान समय ज्ञात होता है, और इससे हमारा प्रधान दिन ज्ञात होता है। ठीक है, और ये 0 डिग्री है ये हमारा ग्रीनविच में है, ग्रीनविच में स्थित है, और ग्रीनविच के हिसाब से ही हम लोग इसके टाइम को ज्ञात करते हैं। बहुत बार यहाँ से हम लोग को ग्लोब से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 1 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो भारत का प्रधान समय है वो है 82/1/2 डिग्री होती है। ठीक है, ये हमारा प्रधान समय होता है हमारा भारत का। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट माना कि अगर ग्रीनविच में 5 बज रहे हों तो भारत में उस टाइम कितने बज रहे होंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 82/1/2 डिग्री को हम लोग इंटू कर लेते हैं 4 से, तो 330 मिनट, मतलब कि 5.5 घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ग्रीनविच में 5 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा। तो ग्रीनविच में 5 बज रहा है तो देखिए अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। आप लोगों को किसी भी देश का प्रधान समय पता होगा और आप लोगों को बस ये याद रखना है कि अगर ईस्ट के वाले देश का पूछा जाए तो हम लोग प्लस करेंगे और वेस्ट वाले देश को पूछा जाए तो हम लोग माइनस करेंगे। तो आप लोगों को पता है हमारा इंडिया यहाँ पर स्थित है और ये ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट में जा रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे। तो मतलब 5 बज रहा है और 5 में हम लोग 5 को और प्लस कर देंगे। तो कितना बज रहा है हमारे इंडिया में उस वक्त? 10:30 बज रहा है। ठीक है, नहीं समझे होंगे फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन आएगा कि अगर ग्रीनविच में 5 बज रहा है और इंडिया में
कितना बज रहा है आप लोग को ये बताना है। तो हम लोग को सबसे पहले किसी भी देश का टाइम निकालने के लिए उसका प्रधान समय पता होना चाहिए। तो इंडिया का प्रधान समय है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 82/1/2 डिग्री। तो इसको जितना फिर जो भी हम लोग का प्रधान समय रहेगा हम लोग उसको 4 से इंटू कर देंगे। तो 4 से इंटू करेंगे तो हमारा 330 मिनट हो गया, मतलब कि 5.5 घंटा। ठीक है, अब जितना टाइम होगा ग्रीनविच में उसमें प्लस या माइनस हम लोग करते हैं इस टाइम से। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले हम लोग देखेंगे अगर ईस्ट में रहता है तो हम लोग प्लस करते हैं और वेस्ट में रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं। तो इंडिया हमारा किस तरफ स्थित है? ईस्ट तरफ स्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 में 530 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1030। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक देश है जो वेस्ट तरफ स्थित है और उसका प्रधान समय 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है, तो हम लोग को बताना है कि अगर ग्रीनविच में 5 बज रहा है तो फिर उसमें कितना, उस देश में कितना बज रहा है। तो आप लोगों को करना है सबसे पहले क्या है 30 को 4 से इंटू कर देना है 120 डिग्री, मतलब कि 2 घंटा। ठीक है, अब क्या बोला ग्रीनविच में 5 बज रहा है और वो ये देश हमारा किस तरफ स्थित है? वेस्ट तरफ स्थित है। तो 5 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, 5 - 2 सॉरी, तो हमारा आंसर हो गया 3। 5 में से हम लोग 2 को माइनस कर दिए तो हमारा 3, तो मतलब उस देश में हमारा 3 बज रहा है। बहुत बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है, वो प्रधान समय दे देता है और टाइम दे देता है, हम लोग को उस देश का टाइम याद करना पड़ता है। तो इससे आप लोग बहुत ईजी से इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।